What do all acid and all bases have common? Have in common. कॉमन क्या होता है इनमें? एसिड और बेस में हम देखें कि कॉमन क्या चीज़ होती है, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करती है। जैसे HCl है, HCl के साथ हमने जिंक डाला तो जिंक जो है ZnCl2 साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जितने भी एसिड्स हैं उनमें जब हम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी हाइड्रोजन तो रिलीज हो ही रहा है। हमने देखा कि कॉमन क्या है दोनों में, एसिड और बेस में। तो एसिड जो होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करते हैं, आयोनाइज होते हैं और आयोनाइज होकर के H+ प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी बेस होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करते हैं, आयोनाइज होकर के OH- हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें कॉमन क्या होता है कि जितने भी एसिड होते हैं वो H+ प्रोड्यूस करेंगे, जितने भी बेस होंगे वो OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे, यही कॉमन होता है। अब हम इसको एसिड के अंदर हम ये H+ प्रोडक्शन समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, एक्टिविटी 2.8, जिसमें आप देखोगे कि आपके पास एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर कॉर्क रख दिया, इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल दिया है, 2 नेल लगाई है और इस सर्किट को पूरा करते हुए बल्ब लगा दिया और स्विच कर दिया। अब ये कहता है 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा हुआ है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, HCl डाला हुआ है। तो ये कहता है कि इसको आपको एक तो ग्लूकोज के साथ, एल्कोहल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको आपको रिपीट करना है। तो सबसे पहले हम जब HCl में करते हैं, HCl में जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो आप देखिएगा कि H+ और Cl की फॉर्म में ये आयोनाइज हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट होने के कारण यहाँ पर जो बल्ब होगा वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन दूसरा हम करते हैं H2SO4 में क्या होगा, ये भी आयोनाइज हो जाएगा, H+ और SO4- आयन की फॉर्म में आयन्स हमें मिलेंगे और बल्ब जो है ग्लो करेगा। लेकिन जब हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा आपका C6H12O6। हम एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल में आप ले लो इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। हमें यहाँ पर फ्री आयन नहीं मिलेंगे, आयोनाइजेशन नहीं होगा, फ्री आयन नहीं मिलेंगे, आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन बनता है कि बल्ब डज नॉट ग्लो इन एल्कोहल एंड ग्लूकोज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ आयन। यहाँ पर आयन नहीं है, अब्सेंस ऑफ आयन नहीं होने के कारण यहाँ बल्ब ग्लो नहीं करता है, जबकि HCl और H2SO4 में बल्ब ग्लो करता है क्योंकि ये आयोनाइज हो जाते हैं और H+ प्रोड्यूस होता है, इस कारण ये बल्ब ग्लो करने लग। कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। जब वाटर की प्रेजेंस में एसिड और बेस मैंने बताया था कि वो आयोनाइज हो जाते हैं और एसिड H+ देता है और बेस OH- देता है। उसी के लिए ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.9। तो यहाँ हमने सोडियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में लिया है, ऊपर से H2SO4 डालते हैं, HCl बनता है। वो यहाँ पर देखो पूरा ड्राई कर दिया एनवायरनमेंट, कैल्शियम क्लोराइड की गार्ड ट्यूब लगा करके हमने इसको ड्राई कर दिया। जो गैस निकल रही है HCl वो बिल्कुल ड्राई है। इसी ड्राई ट्यूब से जो ड्राई गैस निकल रही है उसी को लिटमस पेपर के पास लेके जाते हैं। ये ड्राई गैस जो है लिटमस पेपर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है, लिटमस पेपर के कलर में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जब हम इस ड्राई गैस को मॉइस्ट लिटमस पेपर के पास लेके जाते हैं, चूंकि ये एसिड है तो एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड कर देता है। क्यों, मॉइस्ट लिटमस पेपर था,
वाटर था, इसलिए वाटर की प्रेजेंस में एसिड जो था वो आयोनाइज हो गया, H+ प्रोड्यूस हुआ, इस कारण इसने इस ब्लू लिटमस को क्या कर दिया, रेड कर दिया। फिर वही कि जो एसिड है वो वाटर की प्रेजेंस में आयोनाइज हो जाते हैं और H+ बनाते हैं, और H+ जो है हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ ऐड हो जाता है और H3O+ हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में पड़ा रहता है, H3O+। NaOH जो है OH- प्रोड्यूस। फिर ये NaOH देख लिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सारी वाटर के अंदर डिसोल्व होकर के OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। और जो जितने भी बेस होते हैं वो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, और जो बेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में उनको एल्कली कहा जाता है। जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। ऑल बेसेस डू नॉट डिसोल्व इन वाटर एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसोल्व इन वाटर। दे आर सोपी इन टच, बिटर, कोरोसिव बेस है। फिर क्या होता है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो साल्ट प्लस वाटर, एसिड और बेस की रिएक्शन में जो HOH बचा हुआ है, H+ OH- H2O बना देता है। जब हम एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये सारी रिएक्शंस होती है। फिर आपकी एक चीज़ और आती है कि जब डाइल्यूशन किया जाता है, यानी एसिड और बेस के अंदर मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर इन रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। एसिड और बेस के अंदर वाटर को मिलाना जिसके कारण H+ और OH- आयन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, इसको कहा जाता है डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन कहा जाता है, डाइल्यूशन कहा जाता है। और वो जो एसिड और बेस होते हैं जिनमें पानी मिलाया गया है वो डाइल्यूटेड कहलाते हैं। अब जो एसिड और बेस को डाइल्यूट करना एक कोई इजी प्रोसेस नहीं है। ये लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ डिसोल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, खूब सारी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जब हम एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए कि ध्यान रखना चाहिए कि एसिड को हमेशा, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। हमें एसिड को हमेशा, एसिड टू वाटर, हमें याद रखना है कि एसिड को वाटर में मिलाना है। पहले पोट के अंदर थोड़ा वाटर लेकर के उसमें थोड़ा ड्रॉप कर करके धीरे धीरे एसिड डालना है और उसको स्टीर करते रहना है, हिलाते रहना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेट एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लेस आउट। जो हीट है वो क्या करेगी, मिक्सर को बाहर उछाल सकती है, कोज बर्न्स, आग लग सकती है। ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो वी हैव टू टेक केयर ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड वी मस्ट add acid to water. We must add acid to water always. So remember this thing, acid to water.